आज हम पढ़ते हैं पद्य युग और मैं। कवि है नरेंद्र शर्मा। कवि परिचय। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी सन में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहता है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्त चंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में दैवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, तो मेरी ही हस्ती क्या। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, धरती लपटे उगल रही। निगल रही जब मौत सभी को, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा, मेरी ही क्या करुण कथा। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। खोल रहे हैं 7 समुंदर, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान थाह लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो जब दुनिया सब, डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या, मुझे डूबता गम तो क्या। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, मानव जग जड़ता में प्राण।
आज हुआ सबका उल्टा रुख, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या, मेरा उल्टा पासा क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या, तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर, एक दूसरे का अभिभव कर, रचने एक नए भव को। है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो, तहस नहस हो रहा विश्व तो, मेरा अपना आपा क्या, मेरा अपना आपा क्या। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, मेरी ही बस्ती क्या। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, तो मेरी ही हस्ती क्या, तो मेरी ही हस्ती क्या। इस कविता में कवि ने युद्ध के विनाशक वातावरण का चित्रण किया है। युद्ध का तो नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध मूल रूप से कोई अच्छी बात नहीं है। यह स्वभाव से भी मनुष्य शांति प्रिय प्राणी है और युद्धों से बचा ही रहना चाहता है। फिर भी कई बार उसे युद्ध करने की विवशता ढोनी ही पड़ती है। हानि उठाकर भी तब उसका प्रयोजन राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और विजय प्राप्त करना हुआ करता है। ऐसा हो जाना लाभ ही तो है, पर कितना अच्छा हो कि युद्ध का अवसर ही देशों राष्ट्रों के जीवन में न आए। क्या ऐसा हो पाना संभव है? संभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति उदार बनकर मात्र बातचीत के द्वारा ही समस्याएं हल करने का संकल्प कर ले, परंतु ऐसा कहाँ हो पाता है। यहाँ पर कवि भी हमारे सामने ऐसा ही प्रश्न रखते हैं कि युद्ध के बाद की जो विनाशक स्थिति होती है, उस स्थिति को हम लाए ही नहीं, ऐसी कवि ने यहाँ पर हमें बात समझाई है। शब्दों के साथ कविता को अब पढ़ते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, अनगिनत यानी जिसकी गिनती ही न हो सके। तो चारों ओर अनगिनत बस्तियां उजड़ रही है। देखो ये बस्तियां है और युद्ध के बाद बस्तियों की बस्तियां जो है वह उजड़ जाती है, नाश हो जाती है। तो है मन, मेरी ही बस्ती क्या, तो हमारी बस्ती अगर उजड़ गई तो हम इसका रोना किसी के सामने रोने के लिए क्यों जाए, क्योंकि जहां पर जाए सबकी दुनिया उजड़ गई है, सबकी बस्ती उजड़ गई है, तो हमें लोगों के दुखों के सामने अपना दुख कम लगता है। धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। जब सारा देश धब्बों से मिट रहा है, खून के धब्बे है, लाशों के धब्बे है, चारों ओर लाशें पड़ी हुई है, तो उनसे सारा देश जब मिट रहा है तो मेरी ही हस्ती क्या, हस्ती यानी अस्तित्व, तो हमारा अकेले का अस्तित्व क्या हम खोजे कि सब मर रहे हैं, चारों ओर लाश पड़ी हुई है, तो हमारी बस्ती उजड़ गई, उसका हमें दुख नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व मिट गया, इसका भी हमें दुख होना चाहिए नहीं। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, कि चारों ओर अंगार बरस रहे हैं। कहां से? गगन से यानी आकाश से। अंगार यानी अग्नि के गोले। धरती लपटे उगल रही, धरती जो है वह अग्नि उगल रही है। ये परमाणु बम जहां पर फेंका जाता है वहां का वातावरण चित्रित किया है कि बम फेंकने के कारण चारों ओर अंगार से गगन बरसते हैं और धरती पर भी अग्नि की ज्वालाएं जलती है। निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही, कि जब सभी को मौत निगल रही है, मौत खा रही है,
चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई देती है, मौत का तांडव मचा हुआ होता है, उसमें हम अपनी कथा कहने के लिए किसे जाए, अपना रोना किसे सुनाए। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा, कि सारी दुनिया जो है वह दुखों से भरी हुई है, सब अपने दुख की कथा को सुना रहा है, तो हम अपनी करुण कथा किसके सामने जाकर कहे, क्योंकि सारा देश भी धब्बों से मिट गया है, चारों ओर आग ही आग है, चारों ओर लाशें ही लाशें है, मौत ही मौत है, तो हम अपने अस्तित्व का रोना क्यों रोए, हम अपने करुणा की कथा किसे सुनाए, कि जब चारों ओर विनाशक वातावरण फैला हुआ होता है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, कि युद्ध के बाद सभी के मन की मानवता जो है वह घायल हो जाती है, किसी को किसी के प्रति दया नहीं रहती, मानव के अंदर की इंसानियत दूर हो जाती है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और परम धर्म है। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इंसान को गिरा सके, इंसान इंसान द्वारा ही गिराया जाता है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, इस जगत में अच्छे बुरे लोगों का संतुलन होता ही रहता है, और हमें जो मनुष्य के अंदर मानवता है उसे फिर से जगाना है, उनके अंदर जो घृणा है, नफरत है और युद्ध के जो विचार है उसे दूर करके उनके अंदर क्या जगाना है, मानवता को जगाना है। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, कवि को चिंता है कि न जाने सपने सबकी समता के कब पूरे होंगे। समता यानी समानता, ऊंच नीच के भेदभाव, गोरे काले के भेदभाव, अमीर गरीब के भेदभाव, ऐसे भेदभाव दूर हो जाए और सबको समान अधिकार मिले, ऐसा हमें करना चाहिए। और समता का अधिकार वैश्विक मानव अधिकार के लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान है और हकदार है, और उस सबको उनके हक मिलने ही चाहिए। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, कि सारी दुनिया पर आज व्यथा है, दुख है, चिंता है, तो मुझे मेरा दुख कैसा लगता है, कम लगता है कि मेरी कोई ऐसी इतनी बड़ी व्यथा नहीं है, मेरा कोई इतना बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि आज चारों ओर जहां पर हम नजर दौड़ाए वहां दुख ही दुख भरा है, व्यथा ही व्यथा है, सबकी दुनिया नष्ट हो चुकी है, सब उजड़ चुके हैं, तो हम अपनी कहानी किसे जाकर कहें, तो मेरी करुण कथा जो है वो बहुत ही कम है और कोई बड़ी व्यथा मेरी नहीं है। व्यथा यानी पीड़ा, मानवता यानी इंसानियत, समता यानी समानता के भाव। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। देखो इस प्रकार समुद्र पानी से उभर रहा है, पानी उनका बाहर आ रहा है, तो उसमें डूबी जाती है दुनिया की, उनमें सारी दुनिया डूब जाती है और प्रलय आ जाता है। प्रलय यानी पृथ्वी का नाश हो जाता है, चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। तो सात समुंदर जब खोल उठते हैं, उनमें पानी के उफान आते हैं, तो उसमें दुनिया डूब जाती है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, की जिससे सारी दुनिया ज्ञान लेती थी, वही दुनिया आज डूब रही है। ज्ञान लोगों के भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपज है और निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति हमें ज्ञान के द्वारा ही होती है। तो मनुष्य जो ज्ञानी था वह ज्ञान भी आज उनका डूब रहा है। सारी दुनिया जब डूब रही है तो उनका ज्ञान भी डूब रहा है। डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या, कि सब सारी दुनिया डूब रही है, कोई बचने वाला नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी है, तो हम उसमें डूब जाए तो हमें कोई गम नहीं होना चाहिए, कोई दुख होना चाहिए नहीं, क्योंकि सारी दुनिया ही डूब रही है। हम अकेले डूबे तो हमें कोई गम होना चाहिए नहीं। गम यानी दुख, गर्क होना यानी डूब जाना। कवि आगे कहते हैं कि हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, की हाथ किस लिए बनाए हैं, भगवान ने ये जो हमें हाथ दिए हैं वह किस लिए दिए हैं, मेहनत करने के लिए। अब हम इन हाथों का कमाल दिखाएंगे और भू पर यानी पृथ्वी पर, मनुज यानी मनुष्य, स्वर्ग निर्माण यानी स्वर्ग का निर्माण करेगा, कि हम
मेहनत करेंगे और मेहनत करके इन्हीं हाथों से हम पृथ्वी पर एक स्वर्ग का निर्माण करेंगे। स्वर्गलोक या देवलोक हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड के उस स्थान को कहते हैं जहां हिंदू देवी देवताओं का वास है। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास समृद्धिशाली राज्य को ही स्वर्ग की उपमा देते हैं कि जहां सुख ही सुख हो, ऐश्वर्य हो, चारों ओर अच्छी अच्छी कामनाएं ही हो, उसे स्वर्ग कहा जाता है। तो हम पृथ्वी पर भी ऐसे स्वर्ग का निर्माण करेंगे। बुद्धि हुई किस लिए, कि भगवान ने हमें बुद्धि किस लिए दिए है। देखो ये बुद्धि का प्रतीक है, ये हमारे हाथों का कमाल है कि बुद्धि हुई किस लिए, भगवान ने हमें बुद्धि किस लिए दी है। क्यों पशुओं में प्राणियों में बुद्धि नहीं दी, मनुष्य को ही बुद्धि दी है कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। इसलिए दिए है कि वो जड़ लोगों के अंदर नए प्राण डाल सके और अपनी बुद्धि के द्वारा वो एक नए समाज की रचना करे और स्वर्ग के समान धरती को बनाए। जड़त्व या जड़ता किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। गति की अवस्था में परिवर्तन का मतलब है उसकी चाल में परिवर्तन, उसकी गति की दिशा में परिवर्तन या चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन लाना, यानी उनके अंदर नए प्राण भरना, यही जड़ता है। और बुद्धि हमें भगवान ने दी है तो वह विशेष है, क्योंकि प्राणियों को बुद्धि नहीं दी है। तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। और वह बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करना बहुत कठिन है, परंतु मापना संभव है तथा आसान भी है। तो ऐसी बुद्धि हमें भगवान ने दी है ताकि हम जड़ लोगों के अंदर नए प्राण डाल सके और स्वर्ग का निर्माण कर सके। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या, कि आज सबका उल्टा रुख बन गया है, सबके पासे उल्टे पड़ रहे हैं, तो उसमें मेरे पासे उल्टे पड़े तो उसमें मुझे दुख होना चाहिए नहीं। यानी सभी परिस्थितियां मेरे विरुद्ध है, तो सारे दुनिया की परिस्थितियां विरुद्ध है, तो मेरी अकेले की परिस्थिति विरोध हो तो उसे मुझे दुख लगना चाहिए नहीं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, कि मनुष्य को खुद ईश्वर बन जाना था और सारी सृष्टि को अपने वश में करना था। कि मनुष्य आज जो युद्ध कर रहा है, एक दूसरे देशों के ऊपर वह परमाणु बम फेंकने की तैयारियां कर रहा है, वह किसका कारण है, कि उसे खुद ईश्वर बनना है और सारी सृष्टि को अपने वश में लाना है। यानी कि वो खुद भगवान बनना चाहता है और किसी की सत्ता उसे कबूल नहीं है और युद्ध की ही वो बातें करता रहता है। लेकिन युद्ध में तो सैकड़ों हजारों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। प्राचीन काल के युद्धों में अधिकांशतया सेनाएं ही भाग लेती थी, लेकिन आधुनिक युद्ध से समूची जनता भी प्रभावित होती है। इस शताब्दी में हम 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं जिनमें जनधन की भारी हानि हुई है। युद्धों के प्रभावों से हमारा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन भी अछूता नहीं रहता। इससे गरीब और अमीर सभी प्रभावित होते हैं। समूचे शहर और नगर बर्बाद हो जाते हैं। पुरुष, स्त्री, बच्चे, जवान, बूढ़े सभी मौत के घाट उतर जाते हैं। परिवार के परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं तथा बूढ़े बेसहारा हो जाते हैं। आज के युद्ध नरक का खुला दृश्य उपस्थित कर देता है, लेकिन मनुष्य है कि वह युद्ध करना चाहता है, वह शांति चाहता नहीं, वह खुद आज आत्मघाती बन गया है। आत्मघात मानव ज्ञानी, तो आत्मघात से कवि का मतलब है कि आत्मघाती हमले आजकल हम दुनिया में बहुत देख रहे हैं। कि आत्मघाती हमले की वह पद्धति है जिसमें हमलावर लक्ष्य को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया को यह समझकर अंजाम देता है कि इससे उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो
यह हमला करता है, खुद तो मर जाता है लेकिन औरों को भी वह नुकसान पहुंचाता है। तो भगवान ने जिस काम के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा था कि तुम अपने हाथों से मेहनत करके पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना करो, इस प्रकार का कार्य करने के लिए उन्होंने लोगों को पृथ्वी पर भेजा था, उन्हें हाथ दिए और बुद्धि दी ताकि उनका वो सदुपयोग करे और पृथ्वी पर आकर एक अच्छा जीवन जिए, शांतिपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन वो वह काम भूल जाता है और अपना काम अधूरा छोड़कर खुद आत्मघाती बन जाता है और सारी सृष्टि को वश में लाने के लिए वह सोचता रहता है और खुद ही ईश्वर बनने की इच्छा रखता है। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या, कि आज सभी निशाने झूठे हो गए हैं। एक तुम मुझसे छूट गए तो कोई मुझे गम नहीं है, दुख नहीं है। तो इस कविता में और इन पंक्तियों में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहते हैं कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वो दूसरों का दुख देखता है तो उसे लगता है कि मेरा दुख तो बहुत ही कम है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, कि एक दूसरे का आदर करके अब तुम्हें एक नए भवन की रचना करनी है, एक नई सृष्टि की रचना करनी है। जब सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तो प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना करने के लिए मानव को संघर्ष करना पड़ता है और बीते हुए समय को भूल जाना पड़ता है। तो हे मनुष्य, अब तू निरंतर संघर्ष कर और अब क्या करना है तुम्हें, फूक जगतगत वैभव को, बीते हुए वैभव को भूलकर तुम्हें इस जगत में एक नए भवन की रचना करनी है। तहस नहस हो रहा विश्व, कि आज सारा विश्व युद्ध के कारण तहस नहस हो गया है, सब नाश हो चुका है। तो मेरा अपना आपा, क्या आपा यानी अभिमान, तो हमें अपना अभिमान रखना नहीं चाहिए क्योंकि सारी की सारी सृष्टि का विनाश हुआ है। अब उन्हें हमें नए तरीके से फिर से बसाना है और नए भवन की हमें रचना करनी है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहते हैं कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए और नए एक भवन की रचना करनी चाहिए। मनुष्य कितनी बार इस प्रकार का सामना, परिस्थितियों का सामना कर चुका है और फिर से उन्होंने एक नए भवन की रचना की है। तो हम भी एक नए भवन की, नई सृष्टि की रचना करें, ऐसा आत्मविश्वास हमारे अंदर जगाना चाहिए। कविता का शीर्षक है युग और मैं। तो युग किसे कहा जाएगा, तो युग का अर्थ होता है कि एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि। उदाहरण के लिए कलयुग, द्वापर युग, सत्य युग, त्रेता युग आदि। युग वर्णन का अर्थ होता है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई होती है और उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय दिया जाता है, उसे ही युग कहा जाता है। और युग की रचना और मनुष्य की यहाँ पर लेखक ने बात की है। शब्दार्थ और टिप्पण। धब्बा, दाग, कलंक, हस्ती, अस्तित्व, लपटे, ज्वालाएं, समता, समानता, व्यथा, दुख, पीड़ा, रुख, वर्तन, व्यवहार, निखिल, सारी यानी संपूर्ण, अभिभव, आदर, भव, संसार, दुनिया, वैभव, संपत्ति, आपा, अभिमान, मुहावरे, गर्क होना, डूब जाना, तहस नहस होना, नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना, परिस्थितियां विपरीत होना। युद्ध की विनाशकता के बारे में कवि ने यह कविता लिखी है। एक पौराणिक उदाहरण देखें तो कलिंग का भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक एवं पश्चाताप से भर गया। उसने शांति एवं अहिंसा का मार्ग अपना लिया और भविष्य में युद्ध न करने की शपथ खाई। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने बौद्ध धर्म का विचार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। तो इस प्रकार हम युद्ध
न चाहे और शांति की ही कामना करे, ऐसी कवि ने यहाँ पर बात की है। धन्यवाद।